हेलो स्टूडेंट्स। राजस्थान यूनिवर्सिटी के बीएससी सेकेंड ईयर के जूलॉजी के सिलेबस में फर्स्ट पेपर में हम अकशेरुकी प्राणियों का अध्ययन करते हैं और मोलस्का संघ में हम अब सीपिया अथवा कटल फिश का अध्ययन कर रहे हैं, जिसमें आज हम रिप्रोडक्टिव सिस्टम का या जनन तंत्र का अध्ययन करेंगे। सीपिया में मेल और फीमेल जो सेक्स हैं, लिंग हैं, दोनों पृथक होते हैं। दोनों को आसानी से पहचाना जा सकता है, अर्थात सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म पाई जाती है, लैंगिक द्विरूपता। और मुख्य रूप से जो मेल होता है, मेल में जनत विकसित होने पर या वयस्क होने पर जो फिफ्थ लेफ्ट आर्म होती है, बाईं ओर की जो भुजा होती है फिफ्थ नंबर की, जो कि क्योंकि 10 टेंटेकल से 10 भुजाएं होती हैं, उनमें से फिफ्थ भुजा पर जो चूषक हैं वो विशिष्ट संरचनाओं के रूप में परिवर्धित हो जाते हैं, जैसे कि इस चित्र में आप देख सकते हैं। और ये एक जो स्पर्मेटोफोर ट्रांसफ़र के रूप में कार्य करते हैं। मैथुन के समय स्पर्मेटोफोर्स को फीमेल बॉडी पर ट्रांसफ़र करने में ये सहायक होते हैं। और इस विशिष्ट भुजा को कहते हैं हेक्टोकोटाइलाइज्ड आर्म। और इस जो प्रक्रिया है या इस परिवर्तन को कहते हैं हेक्टोकोटाइलाइजेशन, और इस भुजा को हेक्टोकोटाइलस कहते हैं। तो सेक्सुअली मैच्योर होने पर हम मेल को इजीली फीमेल से डिफरेंशिएट कर सकते हैं बाय द प्रोसेस ऑफ हेक्टोकोटाइलाइजेशन। अब अगर हम रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स का, जनन अंगों का अध्ययन करें मेल में, तो मेल में पेयर में ना होकर केवल एक टेस्टिस पाया जाता है, एक वृषण पाया जाता है, जो कि वास डिफरेंस नलिका के रूप में कॉइल्ड, जो बिल्कुल कुंडलित है, चित्र में आप देख सकते हैं, कुंडलित वास डिफरेंस में कंटिन्यू रहता है। और ये वास डिफरेंस जाकर एक सैक या कोशनुमा सेमिनल वेसाइकल में कंटिन्यू रहती है, खुलती है। और सेमिनल वेसाइकल फिर जो मेंटल कैविटी है उसके अंदर खुलती है। सेमिनल वेसाइकल में प्रोस्टेट ग्लैंड, जो कि सहायक जनन ग्रंथि होती है, खुलती है आकर। और इसके बाद सेमिनल वेसाइकल एक बड़ी कोशनुमा संरचना में कंटिन्यू रहती है या खुलती है, जिसे कहते हैं स्पर्म कोश या स्पर्म सैक। और बाहर की ओर जो ओपनिंग होती है, जेनिटेलिया की जो ओपनिंग होती है, वह पेनिस होती है। तो इस प्रकार से जो ये सारी संरचनाएं पाई जाती हैं नर के जनन तंत्र में। तो मुख्य जनन अंग है, एक बार रिपीट करें हम, टेस्टिस। टेस्टिस एक कुंडलित वास डेफरेंस में खुलता है। वास डेफरेंस आगे चलकर सेमिनल वेसाइकल या शुक्राशय जिसे कहते हैं का निर्माण करती हैं, और शुक्राशय आगे एक बड़े कोश का निर्माण करती हैं जिसे स्पर्म कोश कहते हैं। और सेमिनल वेसाइकल में स्पर्म सैक से पहले जो सहायक जनन ग्रंथि होती है, प्रोस्टेट ग्लैंड, वह खुलती है और बाहर की ओर ये पेनिस के द्वारा खुलती हैं। अब इन संरचनाओं के क्या कार्य होते हैं, जैसे कि जो प्रोस्टेट ग्लैंड होती है, इसका मुख्य कार्य होता है कि जो स्पर्म हैं उनके चारों ओर एक काइटिनस कैप्सूल का निर्माण करना, जिसे कि स्पर्मेटोफोर कहा जाता है। और ये जो काइटिनस कैप्सूल होता है यह 2 लेयर में होता है, जिसका कि बाह्य भाग जो होता है वो तो काइटिनाइज्ड कैप्सूल है, और अंदर का जो भित्ति होती है वो ट्यूनिक या एक कवच का निर्माण करती हैं। और ये जो कैप्सूल या स्पर्मेटोफोर होता है लगभग 16 मिलीमीटर लंबा होता है। तो ये इसका मुख्य कार्य होता है, एक तरह से जो स्पर्मेटोफोर हैं उनको सुरक्षा प्रदान करना। अब स्पर्मेटोफोर जो हैं, स्पर्म सैक में एक विशिष्ट कोश होता है जिसे कि नीडम्स कोश कहते हैं, निदम या नीडम सैक कहते हैं, उसके अंदर संग्रहित रहते हैं। और कॉपुलेशन के समय या मैथुन की प्रक्रिया के समय जो हेक्टाकोटाइलिज्ड आर्म होती है, जो परिवर्धित भुजा होती है लेफ्ट साइड की फिफ्थ भुजा, उसके द्वारा
उसमें कुछ समय के लिए जो चूषक होते हैं ये स्पर्मेटोफोर वहाँ रखे जाते हैं और उसके पश्चात इन्हें फीमेल बॉडी पर या मादा के शरीर पर ट्रांसफ़र कर दिए जाते हैं। तो इस प्रकार से मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में की ये मुख्य संरचनाएं या मुख्य कार्य होते हैं। यहाँ पर ये स्पर्मेटोफोर की संरचना दिखाई गई है कि किस प्रकार से स्पर्मेटोफोर पाया जाता है या उसकी संरचना क्या होती है। इस चित्र में ये स्पर्मेटोफोर होते हैं जिसके चारों तरफ कैप्सूल है, डबल लेयर काइटिनस कैप्सूल होता है। तो ये हो गया नर जनन तंत्र। इसके पश्चात आता है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो जिस प्रकार से नर में एक टेस्टिस पाया जाता है उसी प्रकार से मादा में भी सिंगल ओवरी पाई जाती है, एकल जो अंडाशय है वह होता है। और अंडाशय जो होता है या ओवरी होती है वो एक कैप्सूल या कोश के अंदर उपस्थित होती है और ये बाहर की ओर एक जो नलिका में खुली रहती है, चौड़ी नलिका जिसे कि ओविडक्ट कहा जाता है। और ओविडक्ट मेंटल कैविटी में बाहर की ओर एनस के द्वारा एनस के निकट खुलती है। इसके अतिरिक्त जो असेसरी या सहायक ग्रंथियां होती हैं मादा के जनन अंगों में, जनन तंत्र में, वो मुख्य रूप से होती है निडामेंटल ग्रंथियां। ये एक जोड़ी होती हैं जो कि इंक ग्लैंड होती है। इस चित्र में आप देख सकते हैं कि ये लीफ लाइक स्ट्रक्चर जो दिख रहा है ये निडामेंटल ग्लैंड्स होती हैं, ग्रंथियां होती हैं जो कि इंक ग्लैंड के पास में उपस्थित होती हैं ओविडक्ट के दोनों ओर। और इनका जो फंक्शन होता है, मुख्य रूप से इनका जो कार्य होता है वो होता है कि जो अंडाशय द्वारा एग्स का निर्माण हुआ है उनको एक समूह में बांधे रखना या आपस में चिपकाना, जिससे कि वो शहतूत या अंगूर के गुच्छे के समान सारे अंडे एक साथ गुच्छे में उपस्थित हो जाते हैं। तो इसे क्लस्टर ऑफ एग्स या गुच्छे बनाने का कार्य होता है जिसके द्वारा कि वो आपस में जुड़े रहते हैं। इस प्रकार से हम देख सकते हैं कि जो मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है वो ज़्यादा विकसित नहीं है। फीमेल में बहुत ही सिंपल प्रकार का रिप्रोडक्टिव सिस्टम पाया जाता है। और अगर हम डेवलपमेंट देखें, विकास देखें सीपिया का, तो यहाँ पर जो डेवलपमेंट है वह डायरेक्ट होता है। डायरेक्ट का अर्थ ये है कि जब एग से यंग वन बाहर आता है वह बिल्कुल अपने वयस्क के समान होता है, अर्थात सिर्फ साइज़ में छोटा होता है, बाकी उसमें सारी जो संरचनाएं होती हैं वो वयस्क के समान होती हैं। और जो फर्टिलाइज्ड एग होता है वो एक जिलेटिनस कवरिंग से घिरा रहता है और इसमें योग की मात्रा जो होती है बहुत अधिक होती है। यह योग एक संग्रहित पोषक के रूप में कार्य करता है और इस योग की उपस्थिति के कारण जो एग्स होते हैं वो साइज़ में कंपैरेटिवली बहुत बड़े होते हैं। तो इस प्रकार से रिप्रोडक्टिव सिस्टम सीपिया का पाया जाता है जो कि बहुत ही सिंपल प्रकार का है। पीडीएफ फॉर्म में आपको ये उपलब्ध करा दिया जाएगा, आप इसको नोट्स के रूप में लिख लेना, कॉपी कर लेना और डायग्राम्स को भी अच्छे से स्टडी कर लेना।